अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने आप जो पौधा देख रहे हो ग्रैनी स्मिथ का पौधा है, गमले में लगा है M27 के ऊपर। अल्लाह की कुदरत देखिए कि इसमें तकरीबन 125-123 फूल मैंने देखे, तकरीबन 127 के लगभग। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पॉलिनेशन कैसे होती है और पॉलिनेटर क्या होता है। पॉलिनेटर अभी इसके ऊपर बैठा है और हमारे जो बागबान भाई है, हमारे खासकर जो हमारे चिराव वैली के हैं, पीर पंचाल एरिया के जो बागबान भाई है, उन्हें हम समझाएंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि पॉलिनेटर और पॉलिनेशन कैसे काम करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पौधा है, ये मेल पौधा है, ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर को मेल माना जाता है। ठीक है, इसके ऊपर पोलन होते हैं, जो फूल है, फूलों के ऊपर जो बीच में पोलन होगा। चलिए मैं करीब से दिखाता हूँ। इस पोलन को कैसे उठाते हैं पॉलिनेटर और फिर वो फीमेल के ऊपर बैठते हैं और वहाँ पे जो है पॉलिनेशन होती है और हमारे पौधे में प्रोडक्शन होती है। ये जो है आपके सामने देख रहे हैं होनी बी है, आप देखते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में गन भी कहेंगे। तो ये देखिए, ये पोलन के ऊपर बैठा है, यानी मेल पोलन के ऊपर ही बैठा है। तो जब ये यहाँ से उठेगा, ये फूलों की तलाश में रहेगा। तो ये यहाँ से जब उठेगा तो जैसे दूसरी जगह में कहीं पे भी दूर जहाँ पे फूल होगा तो डिलीशियस की मान के चलो डिलीशियस होगा दूसरा वाला फूल। तो इसके जो बाजू है, जहाँ से इसमें पॉलिन जैसे बैठा है उसके ऊपर, तो वो जो पोलन है, पोलन ग्रैनी जिसे हम कहेंगे, वो इसकी टांगों की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये जब फीमेल पौधे के ऊपर बैठेगा तो ये पोलन साथ लेकर अपनी टांगों से जाएगा और वहाँ पे पोलन को छोड़ देगा। तो इसका ये पॉलिनेटर होता है। ये जो मधुमक्खी पॉलिनेटर है, ये पॉलिनेशन वाली वैरायटी है, और जो फीमेल है वो और किसी जगह पे होती है। तो ऐसी पॉलिनेशन होती है। तो मधुमक्खियों का होना, हनी बीज का होना, बटरफ्लाई का होना या भंवर का होना या मक्खियों का होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। अगर हम कहेंगे हमारे बाग में 10 पौधे में से 2 पौधे पॉलिनेशन के पौधे हैं, लेकिन पॉलिनेटर ही जब नहीं होगा तो पॉलिनेशन कैसे होगी। ठीक है, हवा से भी पॉलिनेशन होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। लेकिन हमारे पास जो पॉलिनेटर इस वक्त जो सबसे अहम रोल वो अदा करता है, वो होता है मोचगन जिसे हम कहेंगे, क्योंकि ये हर वक्त अपनी गज़ा की तलाश में होता है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत ये देखिए कि अपनी गज़ा की तलाश में होता है, लेकिन ये साथ में हमारा काम भी कर देता है। अल्लाह ताला ने इसके लिए जो एक निज़ाम बनाया है, देखिए हमारा काम भी ये करता है, होनी भी, और साथ में अपना काम भी करता है। इसको चाहे पोलन ग्रैंस ये ले लेता है, ये भटकता रहता है जगह जगह अपनी खुराक के लिए। तो यहाँ से मेल के ऊपर ये मेल पोलन लेता है और फीमेल के ऊपर ये डाल देता है। ठीक है, आज हम बोरान भी कर रहे हैं, तो बोरान का जो हमारे एक्सपोर्ट है, मुझे भी 2-3 साल हो गए करते हो, वो उसका मकसद काम यही होता है कि वो अब फ्लावर के ट्यूब को जो है बहुत लंबे तक खिला के रखते हैं, यानी उसको ओपन करके रखता है। तो होता क्या है कि अगर 10-12 दिन हमारा फूल खोल के रहेगा ना, खुला रहेगा, अगर बोरा नहीं करते तो उससे जो है एकदम से सिकुड़ जाता है जल्दी फूल। तो इसमें पॉलिनेटर जो अच्छी तरह से काम करेगा। तो सिर्फ पॉलिनेशन वाली वैरायटी है हमारे ऑर्चर्ड में लगना वो अहम नहीं है, बल्कि उसके साथ पॉलिनेटर भी होने चाहिए। ठीक है, पॉलिनेटर मिडमैन का काम जो है हमारे होनी बीज और बाकी बीज ही करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये गमले में लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने बस ऐसे आपको दिखाया था, यहाँ हनी भी बैठा था, तो मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स को हम दिखाते हैं कि पॉलिनेटर जो मिडमैन है पॉलिनेशन में, वो जो है वो बीज होती है, कोई भी बीज, बटरफ्लाई है, होनी बीज है या बुमर वगैरह जो भी होता है, कीड़े मकोड़े, वही ये काम करते। देखिए अभी ये साइड पे हट गया, तो चलिए मैं क्लोज दिखाता हूँ। तो ये जो है इसको हम मेल पोलन ग्रैंस कहते हैं। ठीक है, यही जब इसके टांगों में आ जाएगा ये, ठीक है, ये खुराकी तलाश में रहता है, जब दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पे फीमेल के ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि टूटे फूटे अल्फाजों में आपको मैंने समझाने की कोशिश की, तो आप समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम।